हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू को जब होश आता है तब वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है और उसमें लिखा होता है कि उसे वर्कआउट करना होगा, पर वो उसे इग्नोर कर देता है जिसकी वजह से उस पर पेनल्टी लगती है। उसके बाद उसे एज अ रिवॉर्ड एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसमें से एक की निकलती है और उसका यूज़ करके वो एक डंजन में चला जाता है। वहाँ कुछ गोब्लिन्स को मारने के बाद उसके सामने वुल्फ जैसा एक बीस्ट आ जाता है। अब आगे वो बीस्ट जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिन्वू उससे आसानी से बच जाता है। उसे अपनी बॉडी काफ़ी हल्की लग रही होती है। वो बीस्ट फिर से उस पर वार करने आता है और इस बार जिन्वू उसे एक बहुत जोर का पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, पर वो बीस्ट फिर से आगे बढ़ता है और जिन्वू के पंचेस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। फिर जिन्वू उससे बचकर भागने लगता है और सोचता है कि काश उसके पास एक वेपन होता। तभी वो इन्वेंट्री खोलकर उसमें से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और उस बीस्ट पर हमला करके उसे मार देता है और सोचता है मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आई। मुझे याद है किम कह रहा था कि उसने ये 3 मिलियन में खरीदी थी। तभी वहाँ और वुल्फ्स आ जाते हैं और जिन्वू की तलवार जमीन में अटक जाती है और वो जैसे ही तलवार निकालता है एक वुल्फ उसकी तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है। जिन्वू कहता है मुझे ये स्वॉर्ड अभी अभी मिली है, किसी और चीज को जाकर चपाओ, और फिर वो उस बीस्ट को काट देता है। फिर वो सोचता है कि जिस चीज का सामना मैं कर चुका हूँ उसके कंपैरिजन में ये बीस्ट कुछ भी नहीं है। दूसरा वाला बीस्ट जिन्वू से डरकर भाग जाता है। फिर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती है कि वो लेवल 2 का हो गया है। उसे पता चलता है कि ये एक रियल कॉम्बैट है, इसलिए उसका लेवल बढ़ रहा है, जो कि सिर्फ डेली क्वेस्ट करने से नहीं बढ़ रहा था, और उसकी इंजरीज भी खुद ब खुद हील होने लगती हैं। लेवल अप होने के बाद उसे 5 पॉइंट्स मिलते हैं और डेली क्वेस्ट करने पर 3 पॉइंट्स। वो सोचता है कि पता नहीं 1 पॉइंट मिलने से मैं कितना स्ट्रांग होऊंगा, शायद जैसे जैसे मेरी बेस एबिलिटीज़ ग्रो होंगी मुझे और ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, मैं सच में स्ट्रांग बन सकता हूँ। पता नहीं इन बीस्ट के पास एसेंस स्टोन्स हैं या नहीं। तभी वो स्क्रीन पर देखता है कि उसे कुछ आइटम्स मिले हैं। वो सोचता है ये डंजन और यहाँ मिलने वाले बीस्ट गेट में मिलने वाले बीस्ट से अलग है। फिर स्क्रीन पर एक स्टोर का ऑप्शन आता है जहाँ से वो कुछ बाय करने लगता है, पर लेवल कम होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। दोस्तों, ये स्क्रीन टच पैनल नहीं है, ये बस उसके बोलने पर ही वर्क करती हैं। फिर वो उस आइटम को सेल कर देता है जो उसे अभी अभी मिला था और उससे उसके बदले में 20 गोल्ड मिल जाता है। उसे 20 गोल्ड बहुत कम लग रहा होता है। वो कहता है जब तक मैं बॉस को मार नहीं देता मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा। अगर मैं ज़्यादा देर तक यहाँ रुका तो मेरे पास खाना नहीं बचेगा। बेशक से ये एक ई रैंक डंजन है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं बॉस को अकेला ही मार पाऊंगा, पर मैं अगर पहले अपना लेवल अप कर लूँ तो शायद ऐसा पॉसिबल है। तभी अचानक से वहाँ बहुत सारे वुल्व्स आ जाते हैं। जिन्वू सोचता है मुझे डरना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पहले ही देख चुका हूँ कि मौत कैसी होती है। फिर वो एक एक करके सभी वुल्व्स को मारने लगता है। वो फिर से अपनी पास्ट को याद करने लगता है और कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं इन रूल्स को फॉलो करूँगा। वो जैसे जैसे वुल्व्स को मारता जाता है उसका लेवल अप होता रहता है। सभी वुल्व्स को ख़त्म करने के बाद उसे सिस्टम वुल्फ असैसिन का एक टाइटल देता है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसे अपनी स्वॉर्ड देखकर भी यही लग रहा होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। वो सोचते हैं कि कितने भी एक्सपेंसिव वेपन्स हों, कुछ रेड्स के बाद सबकी यही हालत हो जाती होगी। उसे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जैसे 34 वुल्फ फैंग्स, 2 डैगर्स और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी। फिर वो कहता है कि अब मुझे निकलना चाहिए, पर इसके बाद मुझे शायद इतनी आसानी से स्ट्रॉन्ग बनने का चांस ना मिले। पता नहीं मेरे टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ करने के बाद इस डंजन का क्या होगा, शायद ये डिसअपियर हो जाएगी जैसे गेम्स में इवेंट्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए या नहीं। फिर वो आगे बढ़ने लगता है। फिर हम जूही को देखते हैं। उसे दोबारा से हंटर्स एसोसिएशन से कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि एक गेट पर डंजन ब्रेक हुआ है और वो इससे डील करने के लिए हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और उनके पास हीलर्स की कमी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू और भी बीस्ट्स को मार रहा होता है और उसका लेवल अप हो रहा होता है। वो सोचता है जैसे जैसे मेरा लेवल अप हो रहा है इन्हें मारना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। अब स्क्रीन पर जोन बीस्ट का नाम लिखा आता है, उसका कलर चेंज हो गया है। मेरे ख्याल से व्हाइट कलर का मतलब है कि वो वीक है, ऑरेंज का मतलब वो मेरी बराबरी के हैं और रेड का मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन वुल्फ्स का नाम पहले रेड से लिखा आ रहा था पर अब ये वाइट हो गया है। पर अपने करंट लेवल पर भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं डंजन की बॉस को हरा पाऊंगा। ये शायद मेरी परसेप्शन एबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से है। दोस्तों, वो 15 लेवल का हो चुका है और सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ और ज़्यादा लेवल अप कर सकता हूँ, और अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहूँगा तो ये स्वॉर्ड ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। नीचे पहुँचने पर उसे स्टेशन पहले जैसा नहीं लग रहा होता। तभी अचानक से एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है और उसकी तलवार टूट जाती है। वो हमला इतना तेज होता है कि जिन्वू उसे देख नहीं पाता। तभी वो बीस्ट उसके सामने आ जाता है। इसका नाम है ब्लू वेनम फैंग का साका। जिन्वू समझ जाता है कि वो यहाँ का बॉस है और उसकी बॉडी पर आर्मर्ड स्केल्स होते हैं जिनकी वजह से जिन्वू की स्वॉर्ड टूट गई थी। इससे वो खाली हाथों से नहीं लड़ सकता।
फिर वो टूटी तलवार से ही उससे लड़ने लगता है और सोचता है मैं इसके आर्मर को कैसे काटूं। अगर इसने मुझ पर एक बार भी डायरेक्ट हमला किया तो मैं वहीं खत्म समझो। तभी वो बीस्ट जिन्वू पर अपनी टेल से हमला करने लगता है और उस पर ट्रेन गिरा देता है, पर जिन्वू उससे बच जाता है और सोचता है मुझे लगा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, क्या इतना इनफ नहीं है, मुझे और कितना स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि मैं ऐसी लाइफ ना जीऊँ जिस पर लोग हंस सकें। फिर उसको याद आता है कि जब उसने मिस्टर सोंग को बताया था कि सभी उसे वीकेस्ट हंटर कहते हैं तो उन्होंने उससे कहा था कि मेहनत करो और सबको गलत प्रूफ कर दो। फिर वो बीस्ट फिर से जिन्वू पर अटैक करता है और जिन्वू कहने लगता है मैं वीक हूँ, मुझे खुद पर शर्म आती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो तुम्हारे पास हर सिचुएशन में एक एडवांटेज होती है, और अगर तुम पावरलेस हो तो तुम पावरफुल लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकते सिवाय डर कर कांपने के और हेल्पलेसली खड़े रहने के। तुम्हें सब अपने से कम समझने लगते हैं। तुम नॉलेजेबल हो सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो, काइंड हो सकते हो, पर जब तुम्हारा सामना पावरफुल लोगों से होता है तब तुम ये सब चीज़ें नहीं बचा सकती। इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। फिर वो उस बीस्ट के ऊपर चढ़ने लगता है पर वो बीस्ट उसे नीचे गिरा देता है। जिन्वू फिर से कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। फिर वो उस बीस्ट को उसी टूटी स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है और कहता है जिस टेरर को मैंने उस टाइम फील किया था उसके सामने ये ईजी होगा। फिर वो उस बीस्ट पर लटक जाता है और सोचने लगता है मैंने अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस किया था, और फिर वो अपने हाथों से उस बीस्ट के आर्मर को तोड़ देता है। इसके बाद वो बीस्ट बेकाबू हो जाता है और जिन्वू को अपने ऊपर से हटाने के लिए दीवार में टक्कर मारने लगता है, जिससे जिन्वू को चोट लग जाती है। पर जिन्वू फिर से अपने हाथों से उस पर वार करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें मार सकता हूँ, और फाइनली वो उसे ख़त्म कर देता है और उसके पास लेवल अप की नोटिफिकेशन आ जाती है और उसे एक डैगर भी मिलती है जो उस बीस्ट के फैंग्स मतलब दांतों से बनी हुई है। जिन्वू कहता है इसकी अटैक पावर किम की स्वॉर्ड से डबल है और इससे किसी पर पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसे एक और आइटम मिलता है कसाकाज वेनम ग्लैंड, जिसे यूज़ करने में उसे डर लग रहा होता है तो वो उसे बाद में यूज़ करने के लिए रख लेता है। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है अब बॉस डिफीट हो चुका है तो अब ये डंजन डिसअपियर हो जाएगा। इसके बाद जिन्वू मेट्रो स्टेशन पर वापस पहुंच जाता है और वहां से बाहर निकलने पर वो देखता है कि वहां आसपास कोई भी नहीं होता। तभी वहां एक सोल्जर आता है और उससे कहता है तुम आगे नहीं जा सकते, क्या तुमने न्यूज़ नहीं सुनी? तभी जिन्वू के हाथ में स्वॉर्ड देखने पर वो समझ जाता है कि वो एक हंटर है और फिर वो उसे अपने साथ बैटल फील्ड में चलने के लिए कहता है। रास्ते में जिन्वू देखते हैं कि कुछ बीस्ट्स मरे हुए होते हैं तो वो समझ जाता है कि यहाँ डंजन ब्रेक हुआ है। तो वो सोल्जर कहता है सिचुएशन ऑलमोस्ट हमारे कंट्रोल में है, बस एक बड़ा वाला बीस्ट बचा हुआ है। जिन्वू की परसेप्शन एबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो वो उस बीस्ट को सेंस कर लेता है जो कि उन बीस्ट का बॉस है। फिर हम देखते हैं कि हंटर्स उस बॉस से लड़ रहे होते हैं। एक हंटर कहता है हीलर्स टैंक को हील करने पर फोकस करो। दूसरा कहता है हमारे डैमेज डीलर्स क्या कर रहे हैं। दोस्तों उस बॉस का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ मैजिक यूज़ करने वाले हंटर्स की कमी होती है। जिन्वू देखता है कि ये हंटर्स की टीम जल्दबाजी में बनाई गई है और वो साथ में मिलकर काम नहीं कर पा रहे और उनके रैंक्स भी बहुत कम है। इनमें से 8 ई रैंक हंटर्स हैं, 2 डी रैंक हंटर्स हैं और एक डी रैंक टैंक है, जिसकी वजह से ये लोग उस बॉस को नहीं मार पा रहे। हीलर्स में 2 डी रैंकर्स हैं और एक बी रैंकर है। फिर जिन्वू देखता है कि जूही भी वहाँ होती है पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर रही होती और एक हीलर उससे कहती है तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, क्या तुम एक बी रैंक हीलर नहीं हो? वहाँ बस खड़ी मत रहो। जूही उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है कि तभी उसके माइंड में उस डबल डंजन की पिक्चर आ जाती है और वो फिर से रुक जाती है। जिन्वू सोचता है एक हफ्ते के बाद भी वो इतनी डरी हुई है, ये एक डी रैंक बॉस है और ये उससे कमज़ोर है जिससे मैं अभी लड़कर आया हूँ। हंटर्स कह रहे होते हैं अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे, हम एक हायर रैंक के हंटर के बिना नहीं जीत सकते। जिन्वू कहता है अगर ये इसका डिफेंस तोड़ दें तो ये जीत सकते हैं। इन्हें एक पावरफुल अटैक चाहिए जो स्टोन को भी तोड़ सके। फिर वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को पूरी तेजी से उस बॉस की तरफ फेंकता है और उसका डिफेंस टूट जाता है और फिर वो सभी हंटर्स मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। एक हंटर सोचने लगता है हम में से किसी के अटैक्स काम नहीं कर रहे थे तो अचानक से इसका डिफेंस कैसे टूट गया, हम में से तो किसी ने ऐसा नहीं किया। इस पर वो उड़ती हुई चीज़ क्या आई थी, एक बॉस लेवल का गोलम जिस पर 10 हंटर्स मिलकर एक स्क्रैच भी नहीं लगा पा रहे थे, वो इस टूटी हुई स्वॉर्ड से मर गया। फिर वो एक सोल्जर से पूछने लगता है कि ये स्वॉर्ड किसने पैक की, तो वो सोल्जर कहता है कि वो एक हंटर था। वो चारों तरफ देखता है पर जिन्वू वहां से जा चुका था। वो हंटर सोचने लगता है कि क्या वो एक हाई रैंक हंटर था। जिन्वू वहां से जा रहा होता है और सोचता है मुझे लगा नहीं था कि एक सिंगल अटैक ही काफी होगा, वो गोलम जरूर पहले ही काफी वीक हो गया होगा। जूही को ऐसा लगता है कि उसने जिन्वू को देखा है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट ज़रूर करना और बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।